मेरा नाम अनाया है। मैं एक छोटे से गांव चांदपुर में रहती हूँ। वही गांव जहां सब लोग एक दूसरे को नाम से नहीं, अरे भैया और बिटिया कहकर बुलाते हैं। गांव छोटा था, लेकिन दिल सबके बड़े थे। मैं हर सुबह 5 बजे उठती थी। हाथ में लौटा लेके कुआं से पानी भरने जाती थी। वहीं पर सब महिलाएं मिलती थीं। कोई गपशप कर रही होती थी, कोई ससुराल के दुहक बता रही होती थी। पर मुझे सबसे ज्यादा मजा तब आता था जब मैं उस खेत के कोने से गुजरती थी जहां एक लड़का अपनी साइकिल पे आता था। नाम था राघव। राघव गांव के मास्टर जी का बेटा था। पढ़ाई में तेज, स्वभाव से सरल और आंखों में एक अजीब सा सुकून। उसके पास एक पुरानी साइकिल थी जिसमें घंटी बजती नहीं थी, पर जब वो गुजरता था हवा भी बजती लगती थी। मुझे नहीं पता था कि कब वो मेरे दिल के कोने में बस गया। पर हर रोज जब वो नमस्ते अनाया कहता था तो दिल के अंदर कुछ कुछ होता था। मैं शर्मा के पानी भरते हुए बस नमस्ते राघव जी कहकर निकल जाती थी। एक दिन मैं खेत में अपनी मां के साथ काम कर रही थी। धूप तेज थी पर हवा ठंडी। तभी राघव अपनी साइकिल से वहां आया। उसके हाथ में एक मिट्टी का मटका था। गेंद, अनाया, ये तुम्हारे लिए लाया हूं। कुआं का पानी अब ज्यादा दूर से नहीं लाना पड़ेगा। मैं हैरान थी, इतनी मेहनत क्यों की राघव जी? वो हंसा, तुम्हें हर रोज इतनी मुश्किल होती देखता था, सोचा थोड़ा आसान कर दूं। वैसे भी तुम हमेशा दूसरों की मदद करती हो। एक बार मुझे भी मौका मिल गया। उस दिन पहली बार हम दोनों पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और बातें की। उसने मुझे अपने सपने बताए। शहर जाके पढ़ना चाहता था, टीचर बनना चाहता था। मैं बस सुनती रही और मन में सोचा, काश मैं भी उसके सपनों का हिस्सा बन पाऊं। गांव में शाम जल्दी ढल जाती थी। बिजली कम आती थी तो लोग छत पे बैठ के चांद देखा करते थे। एक रात मुझे छत पे एक छोटी सी चिट्ठी मिली। उसने लिखा था, अनाया, कल रात 8 बजे पीपल के नीचे मिलना, जरूरी बात करनी है। राघव, मेरे हाथ कांप गए। पता नहीं खुशी थी या डर, पर उस रात मैं गई। राघव वहां था, हाथ में एक लाल गुलाब लिए हुए। मैंने कहा, अनाया, मुझे नहीं पता शहर जाकर मैं क्या बनूंगा, पर मुझे यह जरूर पता है कि तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा। मैं कुछ कह नहीं पाई, बस आंखों में आंसू आ गए और वो समझ गया। उस रात चांद भी ज्यादा रोशन था और दिल भी। राघव को छात्रवृत्ति मिल गई थी। वह शहर जाने वाला था। उस दिन गांव में सब लोग उससे मिलने आए। मैं चुपचाप खड़ी थी। हाथ में एक छोटा सा थैला, उसमें थे कुछ गुजिया, एक रुमाल और मिट्टी का एक टुकड़ा, वह मिट्टी जहां हम दोनों पहली बार मिले थे। उसने मुझे देखा और बोला, मैं वापस आऊंगा अनाया, तुम बस इंतजार करना। मैंने सिर्फ इतना कहा, मैं हर दिन पीपल के नीचे एक दिया जलाऊंगी। जब तुम वापस आना तो वो दिया बुझा देना। फिर वो चला गया। साइकिल की घंटी अब भी बजती नहीं थी, पर उस दिन उसकी आवाज मेरे दिल में गूंज गई। 3 साल बीत गए। राघव ने एक बार भी चिट्ठी नहीं भेजी। लोग कहने लगे, शहर जाके सब बदल जाते हैं। पर मैं हर रात दिया जलाती थी। हर बार सोचती, शायद आज वो आएगा। एक दिन बारिश हो रही थी और मैं पीपल के नीचे बैठी थी। तभी एक आवाज आई, ये दिया बुझा दो अनाया। मैं मुड़ी और देखा राघव। उसके कपड़े भीगे हुए थे, आंखों में आंसू। बोला, मुझे वापस आने में देर हो गई, पर दिल कभी नहीं बदला। मैं दौड़ी और उसके गले लग गई। बारिश के पानी के साथ दोनों के आंसू भी बह गए। राघव ने शहर में टीचर की जॉब छोड़ दी और गांव के स्कूल में पढ़ाने लगा। हर सुबह मैं उसे बच्चों के साथ देखती थी और दिल कहता था, मोहब्बत वही होती है जो वापस आ जाए। 2 साल बाद हम दोनों की शादी हो गई। सारा गांव आया था। पीपल के नीचे मंडप लगा और वही दिया जला।
जो मैं रोज जलाती थी। शादी के बाद राघव बोला, अनाया, मुझे लगता है यह मिट्टी हम दोनों का रिश्ता लिख चुकी थी। मैं हंसी, तो चलो इस मिट्टी में हम अपनी कहानी उगाते हैं। हमने वही खेत खरीद लिया जहां पहली बार मिले थे। वहां अब एक छोटा सा स्कूल है, मिट्टियों में सपने, जहां हम दोनों मिलके बच्चों को पढ़ाते हैं। हर सुबह जब बच्चे जोर से कहते हैं, गुड मॉर्निंग मास्टर जी, मैं छुपके से पीपल के नीचे एक दिया जला देती हूं, याद दिलाने के लिए कि सच्चा प्यार कभी बुझता नहीं। अब भी गांव के लोग कहते हैं, अनाया और राघव की कहानी जैसे मिट्टी से खुशबू आती है। शादी के बाद कुछ महीने तक सब कुछ सपने जैसा था। मैं और राघव सुबह सुबह स्कूल जाते, बच्चों को पढ़ाते, शाम को खेत के कोने में बैठकर चाय पीते। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और जिंदगी में सुकून। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती ना अनाया। राघव के चेहरे का वो सुकून धीरे धीरे कम होता गया। एक शाम वो बोला, अनाया, गांव के कुछ लोग कह रहे हैं कि स्कूल में पढ़ाई करने से बच्चे खेती छोड़ देंगे। उन्हें लगता है मैं उनका काम छीन रहा हूं। मुझे थोड़ा गुस्सा आया। उन्हें कैसे समझाएं राघव जी के पढ़ाई से तो उनका गांव और आगे बढ़ेगा। मैं मुस्कुराया, समझाऊंगा अनाया, बस थोड़ा टाइम चाहिए। अगली सुबह राघव उन लोगों के घर गया। बिना शब्द कहे उनके बच्चों को मुफ्त में पढ़ा दिया। वो बच्चे जब 2 महीने बाद गाने, कविता और लिखना सीख गए तो उनका गांव ही मान गया। एक बूढ़ा किसान बोला, मास्टर जी, हम गलत थे, तुम तो हमारे बच्चे में रोशनी जगा रहे हो। राघव ने बस मुस्कुराकर बोला, बस इतना ही तो चाहता था काका, कि ये गांव पढ़ लिख के अपनी मिट्टी और मजबूत बनाए। उस दिन रथ को हम पीपल के नीचे बैठे थे। मैंने कहा, राघव जी, आप तो प्यार से नहीं, सब्र से जीत गए। वह हंसा, मोहब्बत और काम दोनों में सब्र जरूरी है अनाया। और उस रात वो बातें हमारे दिल में लिख गईं, मिट्टी के अक्षर में। 2 साल बाद स्कूल का नाम दूर दूर तक होने लगा। बच्चों ने जिला स्तर प्रतियोगिता जीती थी। न्यूज़पेपर में तस्वीर आई। राघव के चेहरे पर गर्व था और मेरे दिल में शुक्रिया का समुद्र। लेकिन एक सुबह कलेक्टर साहब आए और बोले, यहां से सड़क निकालनी है, स्कूल को तोड़ना पड़ेगा। मुझे आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं रो पड़ी। ये तो हमारे सपनों का घर है। राघव ने चुपचाप मिट्टी का एक मुट्ठी उठाया और बोला, अनाया, ये मिट्टी हमारी कसम है, मैं ये स्कूल बचाकर रखूंगा। मैं शहर गया, अफसर से मिला और गांव के बच्चे लेकर पीपल के नीचे मौन विरोध किया। सब बच्चे एक सुर में बोल रहे थे, यह मिट्टी हमारी मां है। कलेक्टर साहब रुक गए। उनके चेहरे पे नरमी आई। उन्होंने कहा, इस स्कूल का रास्ता बदल देंगे। स्कूल नहीं। गांव में तालियों की गूंज उठ गई। मैं दौड़कर राघव के गले लग गई। देखा ना, मिट्टी की कसम कभी झूठी नहीं होती। राघव ने मुस्कुराकर कहा, मोहब्बत भी तो मिट्टी से बनी है अनाया। जितनी गहरी करो उतनी मजबूत होती है। उस दिन लगता था हमारी कहानी का हर पन्ना अब मिट्टी से लिखा गया है। और मैं कहती हूं, मोहब्बत के लिए शहर नहीं चाहिए, सिर्फ एक दिल चाहिए जो इंतजार कर सके। हमारी कहानी किसी फिल्म जैसी नहीं थी, न भय डायलॉग, न ड्रामा, बस एक साइकिल, एक दिया और एक पीपल का पेड़। और हां, एक दिल जिसने कभी हार नहीं मानी।